दोस्तों, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चरक संहिता के सूत्र स्थान का पहला अध्याय दीर्घजीविती अध्याय शुरू किए हैं। ये हमारे इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 में बात किया चरक संहिता के इतिहास के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हमने आयुर्वेद अवतरण और त्रिसूत्र के बारे में बात किया। हेतु, लिंग, औषध को हमने डिटेल में बात किया। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है, जो आचार्य चरक के अनुसार आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है, त्रिदंड किसे कहते हैं और सठ पदार्थ का हम लोग इस लेक्चर में शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है मैं हूं डॉक्टर कुलदीप। ये हमारा बहुत ही बढ़िया चैनल है आयुर्वेद वाला, जहां हम लोग हमेशा क्वालिटी कंटेंट की बात करते हैं, बिना इधर उधर या किसी भी और तरह की बातें किए बिना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आचार्य चरक धातु साम्य को क्या कहते हैं। धातु साम्य अवस्था को ही आयुर्वेद का प्रयोजन भी कहा गया है, या धातु साम्य अवस्था को ही निरोग भी कहा गया है ना, मतलब स्वस्थ अवस्था भी कहा गया है। आयुर्वेद का प्रयोजन कहे या धातु साम्य कहे या आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, क्या लिखा हुआ है? धातु साम्य क्रिया च प्रयोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। आचार्य चरक कहते हैं कि ये जो तंत्र है, जो अग्निवेश तंत्र है, जिसे चरक संहिता कहा जाता है, इस तंत्र का प्रयोजन क्या है? शरीर में जो भी धातु है उनकी सम्य अवस्था बना रहे। क्लियर है? क्योंकि अगला जो श्लोक है, ये श्लोक हम सबको पता रहता है, बट ये लाइन हमें नहीं पता रहता है क्योंकि इसका रेफरेंस पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे अपन। इसका रेफरेंस क्या है? चरक सूत्र स्थान पहला अध्याय दीर्घजीविती अध्याय। आगे देखो क्या लिखा हुआ है? प्रयोजनम च अस्य, मतलब इस ग्रंथ का और क्या प्रयोजन है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति ऑलरेडी हेल्दी हैं उनके हेल्थ की या उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। फिर क्या है? आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो रोगी हैं, जो रोग से ग्रसित हैं, उनके विकारों का प्रशमन करना। तो आयुर्वेद का ये प्रयोजन हमें पहले से ही पता रहता है कि आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं। एक, टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी पर्सन एज वेल एज टू क्योर द डिजीज पर्सन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं त्रिदंड के बारे में। आचार्य चरक कहते हैं कि हमारे शरीर में जो मन, शरीर और जो आत्मा है, यही हमारे जीवन का त्रिदंड है। त्रिदंड को त्रिस्तंभ भी कह सकते हैं अपन। इनसे ही हमारी शरीर, हमारी जो चेतना अवस्था है वो हमेशा बनी रहती है। शरीर, मन और आत्मा, इनमें से कोई भी एक चीज़ की अनुपस्थिति होना हमारी जीवन की अनुपस्थिति कहा जा सकता है। मतलब हमारी जीवन अगर चल रही है तो उसमें मन, आत्मा और शरीर, ये तीनों का संयोग है। सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम एत त्रिदंडवत। क्लियर हुआ? सत्व मतलब मन, आत्मा और शरीर, ये आयु के त्रिस्तंभ या त्रिदंड के समान होते हैं। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये रथ के समान, रथ की गाड़ी है। उसको चला रहा होता जो सारथी है, जो घोड़े को चला रहा होता है, उसे मन कहा जाता है। और जो आत्मा है वो रथ के अंदर में बैठा हुआ रथी है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने भी गीता में त्रिदंड को समझाया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में, एक मिनट के लिए आप इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई अगर कहे कि यार मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, मॉडर्न मेडिसिन का ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे होता है, तो उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी एक फिलॉसफी है, अपनी एक कॉन्सेप्ट है कि बॉडी इज़ मेड फ्रॉम सेल, ऑर्गेन, है ना, सेल, टिश्यू, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम एंड ऑल। उसी तरह से आयुर्वेद का भी अपना कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे जितने भी ये जगत में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ें किससे बना हुआ है? वो कहते हैं पदार्थ से बना हुआ है। और ये पदार्थ कितने होते हैं? आचार्य चरक कहते हैं ये 6 पदार्थ होते हैं। सूत्र स्थान के, मतलब ये दीर्घजीविती अध्याय में कहते हैं 6 पदार्थ हैं। और कौन कौन से हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। और इसके अलावा जब आप चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे सूत्र स्थान का, उसमें बताया गया है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस आधार पर सत्य और असत, ये ऐसे भी 2 प्रकार से पदार्थ को बताया गया है, सत पदार्थ और असत पदार्थ। क्लियर है? तो चलिए अब हम वही बात करते हैं, 60 पदार्थों का क्रम। पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा चीज़ जो अस्तित्व, जिनका अस्तित्व है, जो एग्जिस्ट करती है, जिससे हमें कुछ नॉलेज मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको हम कुछ नामकरण कर सके, उसे हम कहते हैं पदार्थ। तो आयुर्वेद में 6 भाव पदार्थों का वर्णन किया गया है, जिसे संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है। चरक संहिता
में वर्णित जो 6 पदार्थ हैं उनका सीक्वेंस, उनका क्रम कैसा है? पहले सामान्य, फिर विशेष का वर्णन आया है, फिर गुण, फिर द्रव्य, फिर कर्म और समवाय का। हम सब जानते हैं ये जो 6 पदार्थ का सीक्वेंस हम जनरली कैसे याद रखते हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये वैशेषिक दर्शन में वर्णन किया गया है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि आचार्य चरक के अनुसार 6 पदार्थों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए देखो व्हाइट कलर में जो तीनों लिखा हुआ है इसको याद रखना। कभी भी गुण के बाद द्रव्य और कर्म रहे तो वो सीक्वेंस हमेशा चरक संहिता में वर्णित 6 पदार्थ का होगा। याद कैसे रखेंगे? च र क, ठीक है, जी से गुण, ग डी से द्रव्य और के से कर्म। तो च ड़ क ग ड क, इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्लियर है? अब हम आज के लेक्चर में सामान्य और विशेष के बारे में बात करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग गुण, द्रव्य, कर्म के बारे में, कर्म और समवाय के बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, आपके पिछले 2 वीडियो में आपकी सराहना, आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश ही यही कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य और विशेष किसे कहते हैं? एक श्लोक है, उस श्लोक को मैंने क्या किया है, उसको यहाँ पर एक एक पार्ट को तोड़ करके आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ। सामान्य और विशेष ये दोनों को 3 टाइप से समझा जा सकता है: द्रव्य समान, गुण समान, कर्म समान। उसी तरह द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। सामान्य क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ का, सिमिलर चीज़ों का, है ना, एकत्रीकरण होना सामान्य कहलाता है। वो एकत्रीकरण 3 तरह से हो सकता है। जैसे कि द्रव्य समान, मान लो सैंड है, रेती है, तो रेत एक बार आपने यहाँ लाया, फिर और रेती लाए, लाते 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 क्या होगा, एक ही चीज़ का आए तो ये सेग्रीगेट होकर के एक जगह होकर के, है ना, मतलब एग्रीगेट होकर के सारे के सारे चीज़ इकट्ठा हो गया, तो ये हो गया द्रव्य समान। जैसे कि क्या लिखा हुआ है? मांस खाने से मांस की वृद्धि होना, द्रव्य समान है। गुण समान के लिए क्या लिखा हुआ है? दूध पीने से शुक्र धातु की वृद्धि होना। दूध और शुक्र में बहुत अंतर है, लेकिन दूध पीने से सर शुक्र धातु कैसे वृद्धि हो जाती है? तो हम कहते हैं दूध के अंदर में जो गुण होता है वही गुण शुक्र के अंदर में भी होता है। तो जब हम दूध पीते हैं तो इन गुणों की वृद्धि हो करके, ये गुण बढ़ करके क्या हो जाता है? शुक्र की वृद्धि करता है। क्लियर है? फिर है कर्म समान। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति सोया रहता है, बहुत अत्यधिक निद्रा ले रहा है, तो उसके शरीर में कफ दोष की वृद्धि हो जाएगी। तो किसी चीज़ का इकट्ठा होना, किसी चीज़ की ग्रो होना, दैट इज कॉल्ड सामान्य। और विशेष के बारे में क्या बताया? किसी चीज़ का नाश होना, किसी चीज़ का कमी होना। जैसे द्रव्य विशेष किसे कहेंगे? अगर मान लो आपने गुरु पदार्थ खाया तो आपके शरीर में जो लघु गुण है उसका क्षय हो जाएगा, तो वो हो गया आपका द्रव्य विशेष। गुण विशेष किसे कहेंगे? अगर आप तेल का सेवन कर रहे हो, तेल के अंदर में जो गुण है वो गुण जो है बिल्कुल वात दोष के गुण के अपोजिट है, तो हम तेल के सेवन करने से क्या होगा? हमारे शरीर में बढ़े हुए वात दोष का क्षय हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये गुण विशेष है ना, कम हो जाना। कर्म विशेष किसे कहेंगे? विशेषस्तु विपर्य, मतलब व्यायाम करने से कफ का क्षय हो जाना। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि व्यायाम जो है, व्यायाम जो कर्म कर रहे हैं हम, उससे हमारी कोई और धातु की या कोई और दोष की कम हो रही है। अब इसी को देखो, श्लोक में क्या लिखा हुआ है? सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। सामान्य चीज़ों की सामान्य भाव की वृद्धि होना ही द्रव्य समान कहलाता है। जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि। फिर क्या लिखा हुआ है? रास हेतु विशेषस्त। द्रव्य विशेष के बारे में क्या लिखा हुआ है? सामान्य चीज़ से अपोजिट चीज़ का रास हो जाना, है ना, अपोजिट चीज़ कम हो जाना। जैसे गुरु पदार्थ के सेवन से लघु गुण का क्षय हो जाना। फिर क्या लिखा हुआ है? देखो, सामान्यम एकत्व करणम। सामान्यम एकत्व करणम, दूध पीने से शुक्र धातु की वृद्धि होना। ठीक है। विशेषस्तु पृथकत्वम, विशेषस्तु पृथकत्वम मतलब तेल के सेवन से विशेष वात दोष की शांति हो जाना। उसी तरह तुल्यार्थम ही सामान्यम, निद्रा लेने से कफ की वृद्धि होना, और विशेषस्तु मतलब व्यायाम करने से कफ का क्षय हो जाना। यही यहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम रास हेतु विशेषस्तु सामान्यम एकत्व करणम विशेषस्तु पृथकत्वम तुल्य अर्था ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। इसी श्लोक को मैंने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में समझाया है, आप आराम से इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।